अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस फ़ैसले का ज़िक्र करेंगे जिस फ़ैसले पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। यही वो फ़ैसला था जिसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह फरमाया था कि अगर अली ना होते तो उमर तबाह हो जाता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे हुकूमत में रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों की शिकायत सुना करते थे और फौरी तौर पर मामलात को हल करके इंसाफ फराहम किया करते थे। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ारूक का लक़ब दिया गया। फ़ारूक के मायनी है हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दफ्तर में बैठे थे। ये दफ्तर इस तरह से नहीं हुआ करता था जिस तरह से आजकल है, बल्कि ये मस्जिद नबवी के साथ ही मुल्हिका एक कमरा था जहां लोगों के अमूर सुने जाते थे और इन पर फैसला किया जाता था। एक नौजवान को सिपाहियों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस नौजवान का क्या कसूर है। सिपाहियों ने जवाब दिया कि इसने अपने मालिक को कत्ल कर दिया है और हमने इसको मौका वारदात से गिरफ्तार किया है। इसके और भी बहुत से गवाह मौजूद हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस नौजवान से पूछा कि यह सच है कि तुमने अपने मालिक को कत्ल किया है। इस नौजवान ने कहा, मैंने अपने मालिक को कत्ल किया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अगला सवाल किया कि ऐसी क्या वजह हो गई कि तुम्हें अपने मालिक को कत्ल करना पड़ा, हमें इसकी वजह बताओ। इस नौजवान ने कहा कि मेरे मालिक ने मुझसे 2 दिन पहले बदकारी की थी। उस वक्त भी मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने आप को बचा ना सका। जब आज इसने दोबारा मेरे साथ वही बदकारी करने की कोशिश की तो मैंने इसे अपने बचाव में कत्ल कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस नौजवान से पूछा कि क्या तुम्हारे पास इस वाक़ये का कोई सबूत है। दोस्तों, एक चीज़ को याद रखिएगा कि ज़ना को साबित करने के लिए आपके पास 2 मर्दों या 4 औरतों की गवाही होना ज़रूरी है और इस गवाही में भी ये गवाहान इस बात का इकरार करेंगे कि इन्होंने अपनी आंखों से ज़ना होते हुए देखा है। नौजवान के पास अपनी इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं था। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कानून के मुताबिक इस नौजवान को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया, क्योंकि वो इस बात का इकरार तो कर चुका था कि हाँ, इसने ये कत्ल किया है और इस पर सिपाहियों के अलावा और भी बहुत से लोग गवाह थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस फैसले से ख़ुद भी मुतमईन नहीं थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि नौजवान अपनी बात में सच्चा है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो ये फ़ैसला करने पर मजबूर थे। सिपाही इस नौजवान को दफ्तर से बाहर लेकर निकले तो मौला अली अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़र रहे थे। इस नौजवान ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को बहुत ही आस भरी नज़रों से देखा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सिपाहियों को रोका और पूछा कि आप लोग इस शख्स को कहाँ लेकर जा रहे हैं, इसका जुर्म क्या है। सिपाहियों ने मौला अली अलैहिस्सलाम को तमाम वाक़या सुनाया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ैसले से भी आगाह कर दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सिपाहियों को कहा कि आप इस नौजवान को दोबारा खलीफा दोम के पास लेकर चलें, मैं भी आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। सिपाहियों ने मौला अली अलैहिस्सलाम की बात को माना और वो वापस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इस नौजवान को लेकर हाजिर हो गए। इनके साथ मौला अली अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्म को तमाम सहाबा कराम मानते थे। वो इस बात के कायल थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम इल्म के हवाले से बाकी तमाम इंसानों में फजीलत रखते हैं। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हुक्म जारी कर रखा था कि अगर मेरे किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ मौला अली अलैहिस्सलाम आपको रोकें तो आपने इनकी बात सुननी है, क्योंकि अगर अली अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह, मसलहत और हिकमत होगी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि ए उमर, आप मेरे कहने पर इसकी सज़ाए मौत को 3 दिन के लिए रोक दें और इसके मालिक की कब्र के ऊपर सिपाहियों का पहरा लगा दें।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس بات کی وجہ جاننی چاہی تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے سوالات کا جواب اب سے 3 دن بعد دوں گا، تب تک کے لیے آپ اس نوجوان کی سزا کو معطل کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ اس کے مالک کی قبر پر پہرا بٹھا دیں اور اس کی نگرانی کریں۔ ٹھیک 3 دن بعد مولا علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور پھر وہ دونوں اس نوجوان کے مالک کی قبر کے پاس پہنچ گئے۔ مولا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، آپ سپاہیوں کو حکم دیں کہ وہ اس قبر کو کھودیں۔ اگر لاش اس قبر میں موجود ہوئی تو وہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر لاش یہاں سے جا چکی ہوئی اور ادھر موجود نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان سچ بول رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کے پیچھے کی حکمت جاننی چاہیے۔ مولا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے عمر، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بیان یاد نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص قوم لوط والا غلیظ ترین عمل کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد عذاب کے فرشتے اس کی لاش کو قبر میں سے نکال کر قوم لوط کی بستی میں لے جا کر دفنا دیتے ہیں، اور پھر وہ شخص روز محشر تک اسی عذاب میں رہتا ہے جس عذاب میں قوم لوط رہ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رسول پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان فوراً یاد آ گیا، اور انہوں نے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ اس قبر کو کھودیں۔ جب قبر کھود دی گئی تو وہاں پر اس نوجوان کے مالک کی لاش موجود نہیں تھی۔ مولا علیہ السلام کی اس حکمت، دانائی اور علم کی وجہ سے وہ نوجوان اس سزا سے بچ گیا جو اس پر لاگو نہیں ہو سکتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو باعزت طور پر بری کر دیا۔ رسول پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں علم کا شہر ہوں اور مولا علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ تم میں سے جو کوئی مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مولا علیہ السلام سے محبت کی جائے، کیونکہ جس نے علی سے محبت کی اس نے اللہ کے نبی سے محبت کی، جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، جس نے مولا علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے رسول پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا، اور جس نے رسول اللہ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بغض رکھا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔